Hello students, I welcome you all to the lecture number 1 of trigonometry. In today's lecture, we will study the basic introduction of trigonometry and we will learn the entire basic concept of trigonometry, the meaning of trigonometry, from where it came, and definitely we are going to solve some questions and also we are going to learn some tricks in today's lecture. ठीक है, तो सिंस बेसिक की बात करिए तो ज़रा बेस से चालू करते हैं कि मान लेते हैं आप पेरिस गए, पेरिस में जाके आपने आईफिल टावर के नीचे आके खड़े हो गए हैं, ठीक है, एंड फ्रॉम दिस पॉइंट यू आर लुकिंग एट द टॉप ऑफ द आईफिल टावर. इस पॉइंट से आप आईफिल टावर के एकदम टॉप पे देख रहे हैं. तो बच्चों क्वेश्चन ये आता है कि बिना मेजरमेंट किए क्या इस आईफिल टावर की हाइट को निकालना पॉसिबल है? क्या इसकी हाइट को बिना मेजरमेंट किए निकाला जा सकता है? यस, बिल्कुल निकाला जा सकता है. कैसे? यही तो ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप एक हाउस के ऊपर खड़े हैं, ठीक है. हाउस से आपको यहाँ पे एक शिप दिख रही है, ठीक है. नाउ क्या अगेन बिना मेजरमेंट किए इस बिल्डिंग से लेके इस शिप के बीच में कितनी लंबाई है, कितनी डिस्टेंस है, क्या वो बिना मेजरमेंट किए निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं. एंड रिमेंबर वन थिंग बच्चों, बिना मेजरमेंट किए सिर्फ एंगल्स का पता है हमें और हम किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच का हाइट और डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, यही आपका एक होता है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. इट इज बेसिक द टेक्निक ऑफ द मैथ्स दैट कैन बी यूज टू कैलकुलेट द height of the any object, ठीक है, और it can be used to calculate the distance between two object and this technique is called as trigonometry. ठीक है. तो बच्चों ट्रिग्नोमेट्री की जब हम पढ़ाई करते हैं तो बेसिकली एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म होती है, तो इट इज एप्लीकेबल इन राइट एंगल ट्राइंगल्स. दूसरी जो चीज आपको ध्यान में रखनी है वो है कि trigonometry it is derived from a Greek word trigon metron. Trigon and metron. Tri means three, gon means sides and metron means measure. और सीधी बात है ना, किसी भी ट्राइंगल में तीन साइड बनते हैं, A B C. दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल. इस ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट अप्लाई किए जा सकते हैं. Or very important, trigonometry, it is the study of relationship between sides and angle of a triangle. Trigonometry किसी भी triangle में sides और उनके angle के बीच में क्या relation है, इसका मतलब side में अगर कुछ changes आए या फिर एंगल चेंज करने से साइड में क्या फ़र्क आएगा, साइड चेंज करने से एंगल में क्या फ़र्क आएगा, एंगल इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, इफ़ यू आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द साइज, एंड उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, दैट वी विल स्टडी इन दिस एंटायर चैप्टर. सो लेट अस जस्ट स्टार्ट विद द बेसिक कंसेप्ट बिकॉज more stronger will be your base, then more stronger will be your entire concept of this chapter. Okay students, so let us just start with the basics of trigonometry. For example, आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल एकदम क्लियर कट सामने है, ठीक है. तो मान लेते हैं ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री है और ये जो है ये आपकी पोजीशन है. तो आपकी पोजीशन को मैं नाम ले रही हूँ, फॉर एग्जांपल पोजीशन A, पोजीशन B और पोजीशन C. ये हो गया आपका आईफिल टावर. आप यहाँ से आईफिल टावर के टॉप को देख रहे हैं, ठीक है. दिस इज पोजीशन C. यहाँ से आप आईफिल टावर के टॉप को देख रहे हैं. तो क्वेश्चन याद है कि हमको बच्चों कैसा है ना कि आईफिल टावर और ये ज़मीन हो गई, तो उसके बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री बना है, ठीक है. नाउ व्हेन यू लुक एट द टॉप ऑफ द आईफिल टावर, व्हाट हैपन्स एक्चुअली कि यहाँ पे ना एक एंगल बनता है, एक एंगल से आप देखते हो, बराबर है, ठीक है. अब बच्चों ध्यान दो, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर ये एंगल A है, आपके सामने एक साइड है दैट इज BC. तो बेसिकली सामने इन द सेंस आपके ऑपोजिट में एक सीधी सी साइड है BC. सो ये साइड इस एंगल के ऑपोजिट हो गई है. तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ कि दैट दिस BC इट इज दी, वेरी इंपॉर्टेंट, BC इट इज द साइड ऑपोजिट टू angle A. Very important. BC it is the side opposite. Okay, so side opposite to angle A is BC. This is the side opposite to angle A. Now बच्चों
एंगल ए को सिर्फ पकड़ के रखो, इसके ऑपोजिट जो साइड है आप बोलोगे साइड ऑपोजिट टू एंगल ए ना। एंगल ए कि जस्ट जो बाजू में जो साइड है, एंगल ए के बाजू में जो साइड है जो जुड़ा हुआ है उसको लग के ये जो साइड है इसे आप बोलोगे साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। रिमेंबर, साइड opposite to opposite, सीधा opposite to angle A is BC and side adjacent to angle A is side AB। तो ये क्या है फिर, AC क्या है? देखो ये जो साइड है ये opposite to 90 डिग्री है and any side which is opposite to 90 degree it is called as hypotenuse। Any side which is opposite to 90 degree it is called as hypotenuse। alright, now सेम चीज हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज पोजीशन सी। करना है यहाँ पे कि अगर मान लेते हैं मैंने एंगल सी की बात करी है यहाँ पे, ठीक है, एंगल ए की जगह पे एंगल सी की। अब बच्चों क्वेश्चन ये है कि क्या एंगल सी के लिए भी ये साइड एडजेसेंट रहेगी और एंगल सी के लिए ये साइड ऑपोजिट रहेगी? नहीं, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका एंगल चेंज होगा तो आपके जो साइड्स है वो भी चेंज हो जाएंगे। ऑपोजिट मतलब सीधा सामने, एंगल ए के ऑपोजिट में ये है, तो यहाँ पे इस केस में एंगल सी के ऑपोजिट में साइड ए बी है, सो ए बी इट इज द साइड ऑपोजिट टू एंगल सी। एंड अगेन आप सबसे पहले क्या किया करो कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में ना हाइपोटेनस को सिलेक्ट करके उसको बाजू में रख दो, बिकॉज उसका रोल यहाँ पे ऑपोजिट और एडजेसेंट में नहीं होता है कभी भी। सो ये है 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, हाइपोटेनस, ठीक है। सो एंगल सी के ऑपोजिट में साइड जो है वो है ए बी एंड ए बी इज साइड ऑपोजिट टू एंगल सी एंड एंगल सी का एडजेसेंट कौन हुआ फिर, जुड़ा हुआ बगल में ये वाली साइड। सो BC जो है दिस इज दिस साइड, दिस इज दिस साइड एडजेसेंट टू एंगल C, ठीक है। आई होप दोनों ही आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर है। नाउ देर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस विच यू हैव टू स्टडी। एक किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के लिए टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो जाती है। कितनी हो जाती है? 6। नाउ बच्चों, जिस तरीके से हमें कुछ ग्रीक लेटर्स पता है, जैसे पाई हो गया, अल्फा हो गया, गैमा हो गया, डेल्टा हो गया, तो सिमिलरली हमारे पास एक और ग्रीक लेटर है दैट इज थीटा। इसे हम क्या कहते हैं? थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। एंड दीज आर द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो ये पूरे चैप्टर में हमको पढ़ने का है, ठीक है। अगर आपको 3 भी याद हो जाते हैं तो रिमेनिंग 3 भी ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। नाउ ध्यान आपको ये देने का है कि थीटा जो है ना ये एक एंगल है। अगर मैं साइन ए लिखती तो मतलब एंगल ए की बात चल रही है, ठीक है। तो ऐसा मान लेते हैं, मैं यहाँ पे साइन ए, साइन बी, साइन सी भी लिख रही, बिकॉज सिंस देयर आर 3 एंगल्स तो यहाँ पे तीनों अल्फाबेट्स आ सकते थे। तो एक जनरल हमने यहाँ पे टर्म ले लिया है दैट इज थीटा। मान लेते हैं एंगल ए की वैल्यू थीटा है, एंगल ए की वैल्यू थीटा है, तो इस थीटा के आप 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकाल सकते हो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। नाउ बच्चों याद रखो, साइन थीटा इज opposite upon hypotenuse. Sin theta is opposite upon hypotenuse. Cos theta is adjacent upon hypotenuse. Tan theta is opposite upon adjacent, opposite upon adjacent. Remember, तो यहाँ पे हो जाएगा sin theta is opposite upon hypotenuse, cos theta is
adjacent upon hypotenuse, tan theta is opposite upon adjacent. Now what we have to do, let us just substitute the values. Okay बच्चों, साइन थीटा कहाँ दिख रहा है? थीटा ये है, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? इट इज द रेशियो ऑफ ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो थीटा के ऑपोजिट साइड कौन है? BC. थीटा के ऑपोजिट साइड कौन है? BC अपॉन हाइपोटेन्यूज. ट्रायंगल का एक ही होता है और वो यहाँ पे फिलहाल कौन है? BC बाय AC. ओके, नेक्स्ट वी हैव इज कॉस थीटा. नाउ कॉस थीटा क्या है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो थीटा की एडजेसेंट साइड कौन सी है? साइड, हाँ, AB. तो थीटा की एडजेसेंट साइड है AB एंड हाइपोटेन्यूज यहाँ पे क्या है? अगेन हाइपोटेन्यूज भी एक ही होता है, दैट इज AC. नेक्स्ट वी हैव tan थीटा. tan थीटा क्या है? ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट. सो थीटा के ऑपोजिट कौन है? BC एंड थीटा के एडजेसेंट में कौन है? AB. ऑलराइट, आई होप दिस मच इज वेरी मच क्लियर. नाउ बच्चों, ये तीन एग्जैक्टली इन तीन का रेसिप्रोकल होता है, रिवर्स होता है. रेसिप्रोकल आई वुड से, हाँ रेसिप्रोकल, रिवर्स होता है, उल्टा होता है. ठीक है, जिस तरीके से साइन है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कोसेक थीटा होता है, कोसेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन ऑपोजिट. ठीक है, कॉस थीटा होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट. जिस तरीके से टैन थीटा है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो कॉट थीटा इसका उल्टा होगा, दैट इज एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट. ठीक है, पे अटेंशन. साइन थीटा ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कोसेक थीटा विल बी हाइपोटेन्यूज अपॉन ऑपोजिट. सेक थीटा इज हाइपोटेन्यूज अपॉन H for hypotenuse, A for adjacent, H for hypotenuse, O for opposite side. Cot theta is adjacent upon opposite. Now what we have to do is to substitute the values. ठीक है, सो बच्चों यहाँ पे मैंने थीटा नहीं लिया हुआ है, हमारा थीटा यहीं पे है, तो हम इस थीटा के रिस्पेक्ट में सब 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज को क्या कर रहे हैं? लिख रहे हैं. ठीक है, मान लेते हैं. ओके, तो आप डायग्राम में से भी देख के लिख सकते हो, नहीं तो फिर इनका रिवर्स ही आएगा. ठीक है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज इज BC अपॉन AC, तो सीधी बात है हाइपोटेन्यूज अपॉन ऑपोजिट क्या हो जाएगा? AC अपॉन BC. ठीक है, यहाँ पे है AB अपॉन AC, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? AC अपॉन AB. Next is tan theta is opposite upon adjacent, so cot theta क्या हो जाएगा? Adjacent upon opposite, that means इसका उल्टा, so that would be equal to AB upon BC. So these are what the 6 trigonometric functions which you have to study. Once again I'll tell you, sin का उल्टा cos, cos का उल्टा sec, tan का उल्टा cot, sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा. थीटा इज सिर्फ सिंपल एक एग्जाम्पल है. ठीक है, अब बच्चों आपको होमवर्क ये रहेगा कि इस डायग्राम में मैंने थीटा यहाँ पे लिखा हुआ है. ठीक है, तो आपको निकालना है इस थीटा को कंसिडर करके, आपको ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को निकालना है एंड मुझे सेंड करना है. ठीक है, सो रिमेंबर साइन थीटा ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos theta adjacent upon hypotenuse, and tan theta is opposite upon adjacent. Tan theta is opposite upon adjacent. Cosec is reciprocal of sin. अच्छा, अब यहाँ पे नई चीज बच्चों ये है ना, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, हमने क्या देखा कि कोसेक और साइन एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो आई कैन ऑल्सो राइट कि कोसेक थीटा इज 1 अपॉन साइन थीटा, बराबर ना, रेसिप्रोकल है.
सेक और कॉस एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो सेक थीटा कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज 1 अपॉन कॉस थीटा. कॉट और टैन एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, सो कॉट थीटा कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज 1 अपॉन टैन थीटा. एम आई वेरी मच क्लियर? ठीक है. सेकेंड जो आपको बच्चों यहाँ पे काफ़ी ध्यान देने का है वो ये है कि अगर आप देखोगे ना, देखो साइन थीटा क्या है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस. कॉस थीटा क्या है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस. और टैन क्या है, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट. ये एक्चुअली तब आता है ना जब आप साइन और कॉस का रेशियो निकालोगे. जैसे कि सिर्फ पे अटेंशन. ठीक है, मैं आपको ये प्रूफ करा दूंगी. ओके, सो रिमेंबर यहाँ पे टैन जो है वो एक्चुअली साइन और कॉस के रेशियो से ही आता है. जैसे कि ठीक है, देखो अगर इफ आई टेक रेशियो ऑफ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इफ आई टेक रेशियो ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा, तो साइन थीटा बच्चों क्या है, साइन थीटा इज साइन थीटा क्या है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस एंड कॉस थीटा इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस. आपको पता है हाइपोटेनस हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा एंड यू आर लेफ्ट आउट विद ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट. एंड वी नो दैट ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट इज टैन थीटा. सो देयरफॉर मतलब दिस वैल्यू इट इज इक्वल टू टैन थीटा. सो देयरफॉर वन मोर रिलेशन दैट tan theta it is equal to sin theta upon cos theta. This is very important. Okay, ठीक है. दूसरी आपको जो चीज़ वो याद रखनी है वो ये है कि tan और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल. देखो कॉट थीटा इज 1 अपॉन टैन थीटा. सो एक और नया रिलेशन ये बन सकता है कि अगर टैन थीटा इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टैन थीटा इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, देन कॉट थीटा क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स हो जाएगा. दैट इज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा. ये आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए याद रखना है. ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा ये है कि ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपको लर्न करना है एंड इनके बीच में क्या रिलेशन है, सब एक दूसरे के रेसिप्रोकल है. तो अगर आपको 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में Okay students, so alright, do practice at home and I'll see you in the next lecture and we will start with the sums now. ठीक है, I hope the lecture is very much clear. Thank you very much. Take care.